आसमान पर धुंध छाई हुई है। हर ओर सफेद बर्फ की मोटी परत बिछी है। विशाल ठूंठ पेड़ काले साए की तरह खड़े हैं। हर पत्ता, हर शाख बर्फ से जमी हुई है। हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेते ही फेफड़े सुन्न पड़ जाएं। और सबसे अजीब बात, पूरे जंगल में एक अजीब सी मौनता है, जैसे प्रकृति भी डर के मारे चुप है। जंगल के भीतर जाने वाला रास्ता धुंध में खो जाता है, लेकिन उस रास्ते पर दो परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। पहली परछाई अन्वी, एक युवा लेखिका जो भूतिया कहानियों पर रिसर्च करती है। तेज दिमाग लेकिन दिल से संवेदनशील। दूसरी विवेक, उसका फोटोग्राफर दोस्त जो भूतिया जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए जाना जाता है। दोनों इस जंगल में एक पुरानी लोक कथा की सच्चाई जानने आए हैं। वो आत्मा जो बर्फ में खो गई थी। सदियों पहले इस जंगल में एक लड़की श्रुति खो गई थी। कहते हैं गांव वालों ने उसे जादू टोने वाली समझकर सर्द रात में यहाँ छोड़ दिया था। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। और तभी से हर साल बर्फबारी के समय उसकी आत्मा किसी नई आत्मा को अपने साथ ले जाने लौटती है। जो भी उसकी आवाज सुनता है वापस नहीं लौटता। अन्वी और विवेक जब गहराई में पहुंचते हैं, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मेरी मदद करो। पहले उन्हें लगता है कि यह हवा है, फिर वे देख लेते हैं बर्फ पर नंगे पांवों के निशान जो खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। उनका कैमरा अपने आप ऑन होता है और उसमें एक लड़की की धुंधली छवि दिखती है। लाल आंखें, खुले बाल और बर्फ से जमी हुई त्वचा। विवेक डर के मारे भागता है, लेकिन भटक जाता है। अन्वी अकेली रह जाती है और अब आवाजें उसके कान में आ रही हैं। तुमने मुझे सुना, अब तुम मेरी हो। अन्वी एक पुराने पेड़ के पास पहुंचती है, जहां उसे एक टूटे हुए हार का टुकड़ा मिलता है। वही हार जो श्रुति ने आखिरी बार पहना था। तभी बर्फ के बीच से एक आकृति उठती है, श्रुति की आत्मा। वो कहती है, मुझे न्याय चाहिए। ओई सी की चाहिए, नहीं तो हर साल कोई ना कोई खोएगा। अन्वी रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारी कहानी पूरी दुनिया को सुनाऊंगी। मैं तुम्हारी आवाज बनूंगी। अचानक जंगल की हवा थम जाती है। आत्मा मुस्कुराती है और बर्फ में विलीन हो जाती है। सुबह की पहली धूप जंगल पर पड़ती है। विवेक को होश आता है, वो सुरक्षित है। अन्वी अपने साथ लाए डायरी में सब कुछ लिख चुकी होती है। कुछ हफ्तों बाद अन्वी की किताब बर्फ की परछाई बेस्ट सेलर बन जाती है। लेकिन जब वो आखिरी पन्ना पलटती है, वहां एक हस्तलिखित नोट होता है। धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी यही हूं। कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वो जीने के लिए होती हैं।